हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हाकुन जो था वो अपनी फैमिली के साथ चाइना वापस आ गया था यीबो की शादी के लिए। अब उसके आगे जो बायलो थी वो अपने बेटे को देख रही थी जो कि जंप कर रहा था सीट पे। वो उससे कहती है कि जंप मत करो और सीट बेल्ट बांधो। उसके बाद वो एक लंबी सांस लेती है। जियान जब ये सुनता है वो एक अच्छे बच्चे की तरह बैठ जाता है और वेट करता है कि वो लोग कब मेंशन पहुंचेंगे, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा ने उसके लिए फेवरेट डिशेस बनाई है। उसके बाद जो चिरैन है वो अपने बेटे की तरफ देखता है जो कि चुपचाप बैठा हुआ था, जो कि बहुत कुछ सोच रहा था। चिरैन अपने बेटे को कहता है, हाकुन क्या तुम ठीक हो बेटा? तुम मुझे अपसेट दिख रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो? क्या सब ठीक है? हाकुन अपनी वाइफ की तरफ और अपने बेटे की तरफ जो है फ्रंट मिरर से देखता है और कहता है अपने डैड से, सब कुछ ठीक है डैड। उसके बाद वो फिर से विंडो के बाहर देखता है। चिरैन जो है उसे कुछ ऑड महसूस होता है अपने बेटे के बिहेवियर से, लेकिन वो फिर भी साइलेंट हो जाता है। उसके बाद वो फिर से ड्राइव करने लगता है। जब वो 40 मिनट्स के बाद मैंशन पहुंच जाते हैं तो जो हाकुन का बेटा है वो पहले बाहर निकल आता है और जल्दी जल्दी से मैंशन के अंदर चला जाता है। चिरैन जो है वो सोचता है कि वो खाना खाने के बाद हाकुन से बात करेगा, वो भी अकेले। दूसरे साइड जो हाकुन था वो अभी भी बहुत ज़्यादा वरी था अपने ब्रदर के लिए। उसे कुछ अनईजी महसूस हो रहा था। उसे पता था कि कहीं ना कहीं ये वो जो है वो इस रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती बांधा जा रहा है। ऐसा नहीं था कि उसे जैन पसंद नहीं था। उसने जैन से बहुत बार मुलाकात की थी बिजनेस मीटिंग के दौरान, और वो बहुत ही अच्छा इंसान है। जैन जो है वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड है, लेकिन जो उसके करीबी है उनके लिए वो हम्बल है, चेयरफुल गाय है और पोलाइट जो है पर्सन है। लेकिन फिर भी वो इस मैरिज से सेटिस्फाई नहीं था। वो अपने ब्रदर की फीलिंग को कंफर्म करना चाहता था। उसके बाद जब जियान जो है मेंशन अंदर आ जाता है भागते भागते, तो वो अपनी ग्रैंड माँ को बुलाता है और अपने अंकल यूबो को बुलाता है। जब कैरेमन सुनती है वो किचन से बाहर आ जाती है और अपने ग्रैंड सन को टाइटली हग करती है और उसके पूरे चेहरे को किस करती है। ऐसा लग रहा था कि जियान उसके लिए पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। उसके पीछे पीछे और 3 मेंबर्स भी आते हैं और उसके बाद कैरमन हाकुन को हक करती है। उसे कहती है आई मिस यू हाकुन, और हाकुन भी उसे हक करता है। उसके बाद जब ये वो अपने भाई की आवाज़ सुनता है वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और सीढ़ियों पे खड़ा हो जाता है और अपने गगा को देखता है। उसके बाद वो भागते भागते अपने गगा के पास आता है और उसे हक करता है टाइटली। उसके बाद अपने नेफ्यू को टाइटली हक करता है और सब लोग अब सोफे पे बैठ जाते हैं लिविंग रूम में। अब जो तीनों थे वो अपने जो रूम है में चले जाते हैं और अपने क्लोथ्स को चेंज करते हैं। उसके बाद हाकुन जो है वो देखता है कि यीबो, उसके मदर और फादर जो है वो डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पे उनका वेट कर रहे हैं। अब सब लोग खाना खाने लगते हैं और जियान जो है वो अपनी ग्रैंड मदर से कहता है कि मुझे ये भी खाना, मुझे वो भी खाना, क्योंकि अपनी सारी जो है डिशेस मेरी फेवरेट बनाई है। और वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके ग्रैंड मदर उसे कहा था कि आइसक्रीम भी बनी है। उसके बाद कैरमन जो है वो कहती है ओके, लेकिन मैं कल से कुछ दिनों तक नहीं बनाऊंगी। जियान जो है वो पाउट करने लगता है और कहता है नहीं, मुझे कल भी खाना है। तो जब चिरैन ये देखता है तो वो कहता है ये बच्चा भी ना। उसके बाद वो कहता है हाकुन, जियान तुम्हारा बेटा है लेकिन ये तुम्हारे छोटे भाई जैसा ही बिहेव करता है। जब ये वो छोटा बच्चा था तो वो ऐसा ही था जियान जैसा। तो चिरैन जो है वो अपने बेटे से कहता है। बायलू जो है वो अपने सर को नूर करती है और कहती है यस यू आर राइट डैड। उसके बाद हाकुन जो है वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता है अपने बेबी ब्रदर के लिए, जो कि बहुत ज़ोर से हंस रहा था। वो देख रहा था कि उसका भाई कितना खुश है और उसका बेटा भी कितना खुश है। उसके बाद जब डिनर कंप्लीट हो जाता है तो यीबो जो है वो जियान को प्ले रूम ले जाता है और बाकी फैमिली जो है वो यीबो की शादी के बारे में बात करने बैठ जाती है लिविंग रूम में। हाकुन जो है वो देखता है कि उसके जो पेरेंट्स है वो कितने एक्साइटेड है शादी के लिए। वो बहुत खुश है
ये सुन के कि उसका जो भाई है वो किसी से शादी करने वाला है, अपनी ज़िंदगी को नए से शुरू करने वाला है, वो भी जल्दी, लेकिन अभी भी उससे ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि उसकी जो ब्रदर की शादी है वो सही है या नहीं है जैन के साथ। ऐसा नहीं था कि उसे हेट था जैन के साथ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी जैन के साथ, जैन परफेक्ट था, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन अभी ये जो शादी थी ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो रही थी। और यीबो ने उसे कहा था कि अपने फीलिंग्स के बारे में बताया था कि वो बहुत खुश है, वो जैन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो बहुत खुश है इस अरेंज मैरिज से, लेकिन वो फिर भी यीबो के मुंह से एक बार फिर से सुनना चाहता था, फेस टू फेस उसके सामने बैठकर बात करना चाहता था। क्या वो खुश है, क्या उसे ज़बरदस्ती तो नहीं की जा रही है, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी का सवाल था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि जो कि बचपन में उनकी शादी हुई थी, जो कि उनके ग्रैंडफादर ने करवाई थी। उसने सोचा था अगर अयीबो के साथ कुछ भी हुआ इस शादी में तो वो अपने ब्रदर को अपने साथ वापस न्यूयॉर्क लेके जाएगा और उसके जो पेरेंट्स है वो भी उसे नहीं रोक पाएंगे। हाकुन जो था वो अभी सोच रहा था, तो उसकी मदर से बुलाती है, हाकुन हाकुन तुम ठीक तो हो बेबी? तो वो अपनी मदर की तरफ देखता है और कहता है यस मॉम मैं ठीक हूँ। तो उसे कहती है तुम ठीक नहीं लग रहे हो। तो चुरैन कहता है वरीड फेस से यस हाकुन मैं देख रहा हूँ जब से तुम चाइना आए हो पूरा आधा दिन बीत चुका है, तुमने ना ही बात की है, तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो, क्या तुम ठीक हो? मुझे लगा था कि तुम थक चुके हो, इसीलिए तुम पहले आराम करोगे उसके बाद हम बात करेंगे। तो वो कहता है नो डैड मॉम मैं ठीक हूँ, एक्चुअली हम लंबे सफ़र से आए हैं ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ और मेरे सर में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आप लोग वरी मत कीजिए, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा ना ठीक हो जाऊँगा। तो कैरेमन कहती है तुम्हें सर दर्द हो रहा है, माय गॉड तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? और वो उसके फॉरहेड को टच करती है टेम्परेचर चेक करने के लिए, लेकिन वो नॉर्मल था। तो वो लंबी सांस लेती है। तो कैरेमन कहती है क्या मैं तुम्हें मसाज दूँ हाकुन? तो उसे कहती है नो मॉम मैं ठीक हूँ, आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगा फिर मैं ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद कैरेमन उसके सर पे हाथ रखती है और उसे कहती है ठीक है। तो हाकुन जो वो कहता है यीबो और जियान कहाँ पे है? तो वो उससे कहता है चिरैन लगता है वो प्ले रूम में अभी जियान के साथ खेल रहा है, वो कभी नहीं बदलेगा, वो इतना बड़ा और मैच्योर कब बनेगा अपने ब्रदर की तरह। तो कैरेमन कहती है चकल करके हाँ हाँ वो अभी 20 साल का हो चुका है, लेकिन वो अभी भी 5 साल के बच्चे जैसा ही बिहेव करता है। हाकुन जो वो कहता है इट्स ओके जब वक्त आएगा वो खुद ही समझ जाएगा। तो कैरेमन कहती है हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। तो चिरैन कहता है 3 दिन बाद उसकी शादी होने वाली, पता नहीं जैन कैसे इस बच्चे को संभालेगा अकेले। उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और जो बायलू है वो प्ले रूम में आ जाती है और यीबो और जियान से स्टर्न वॉइस में कहती है तुम लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग को नहीं सोना है? तो यीबो पपी आइज बनाता है और उसे कहता है लियो जी अभी टाइम बहुत है, अभी तो हमने कुछ खेला ही नहीं है। तो वो फिर से सेम टोन में कहती है मैंने कहा अभी नहीं खेला है, दोनों के दोनों वापस जाओ। जब यीबो ये सुनता है तो वो अपने कमरे में वापस आ जाता है और बायलू जो थी वो अपने बेटे को भी लेके आती है। उसके बाद बायलू जो है वो जियान को सुलाती है हाकुन और अपने बीच में, और वो खुद भी सो जाती है कॉर्नर बेड के कॉर्नर पे। कुछ मिनट्स बाद हाकुन जो वो अपनी आंखों को खोलता है और वो सोचता है कि अब वो यीबो से बात कर सकता है। तो वो अपने बेड से उतरता है और यीबो के कमरे की तरफ जाता है। वो दरवाजे को थोड़ा सा खोलता है और देखता है कि यीबो जो है वो सोने की कोशिश कर रहा है, वो इधर उधर पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है। तो वो देखता है कि यीबो जो है खड़ा हो चुका है, हेड बोर्ड जो होता है बेड का उसके साथ वो लेटा हुआ है और मोबाइल में वो कुछ देख रहा है। उसके बाद हाकुन जो है वो कमरे में आता है और यीबो को कहता है क्या तुम अभी जगे हुए हो? तो यीबो जो है अपने ब्रदर को देखता है और उसे कहता है ब्रदर आप। तो वो हाकुन जो है वो उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं सोना है? तो यीबो कहता है या गगा लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। तो यीबो जो हाकुन है वो कहता है यीबो क्या मैं तुमसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ? तो यीबो कहता
यस डेफिनेटली गागा, क्या बात है। तो हाकुन कहता है क्या तुम सच में इस शादी से खुश हो। तो यीबो जो है वो स्माइल देता है और कहता है यस गागा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे पता आपको मेरे लिए वरी है, लेकिन बिलीव मी, मैंने इस शादी को खुद ही एक्सेप्ट किया है, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया है। एक्चुअली मैं जैन का उसकी फैमिली से मिल चुका हूँ और वो बहुत ही अच्छे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हाकुन ये सुनता है तो वो लंबी सांस लेता है रिलीफ की। अब वो अपने ब्रदर के चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल देखता है और वो खुश हो जाता है। तो वो यीबो को बहुत टाइटली हग करता है और कहता है यीबो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको, जैसे भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे इस स्टोरी में व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही है। मुझे नहीं पता कि आप लोग को स्टोरी अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। अगर आपको नहीं लग रही है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं ये स्टोरी रोक दूँगी, तो मैं कोई और ही स्टोरी बोल दूँगी अगर आपको ये पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी कितनी बोरिंग हो रही है। अभी बोरिंग नहीं है, अब बस 2-3 चैप्टर्स और होंगे, उसके बाद इनकी शादी होगी, फिर जो है स्टोरी इनकी जो है स्टार्ट होगी। अभी नहीं होगी, अभी तो इनकी शादी की प्रिपरेशन चल रही है। तो जो भी आपको मुझसे कहना था मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्या मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।